Always do it on my own, so ॐ सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वने च यदुदन्ति यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणो ब्रब्रवीम्यो इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य हमारे माननीय कर्नल साहब बाबू सुरेश पाटिल जी, जो मूल रूप से पूना से हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि बड़ा ही अनुशासित जीवन है और अनुशासित पद में रहे हैं और वैदिक परंपरा की तरफ आपकी रुझान और मेरे साथ काफ़ी दिन से आप जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में भी बीच बीच में कई बार अपना समय उन्होंने दिया है। मैं अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय डॉक्टर तनवीर आलम साहब का भी, जो हमारे अभिन्न मित्र हैं। और इस कार्यक्रम में आपका एक बार प्रवचन भी हुआ और इस सम्मेलन में हम लोगों के ये भले ही छोटी समय में ही विचार दिया जाता हो, लेकिन जो धर्म अनुरागी बंधुगण हैं वो सब जुड़ते हैं। और हमारे इस पैनल में जितने भी युवा आर्य समाज की ओर से उड़ीसा के अधिकारी जितने भी बैठे हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं। और आज का विषय वैदिक संस्कृति की आवश्यकता क्यों है, वैदिक मान्यता की आवश्यकता क्यों है, वैदिक परंपरा की आवश्यकता क्यों है। सही पूछिए तो ये बात तो लोग भूल चुके थे। लोगों ने तिलांजलि दिया था वैदिक संस्कृति को। इसी वैदिक संस्कृति का उजागर अगर भारत भर में किसी ने किया है तो सबसे पहला नाम आदि गुरु शंकराचार्य का ही आएगा। शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे, अपितु वेद का प्रतिपादन करने की इच्छा लेकर के वो चले और अनेक राजा महाराजाओं से वैदिक व्यवस्था दे करके उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद ऋषिवर देव दयानंद का आगमन हुआ 1824 में। ऋषि दयानंद आए और उन्होंने वैदिक संस्कृति को जानने का प्रयास किया, अपना वैदिक परंपरा को जानने का, समझने का। और गुरु दक्षिणा में भी उन्होंने अपने गुरु विरजानंद को 4 चीज उन्होंने दी थी। स्वधर्म का प्रचार और प्रसार, स्व संस्कृति का प्रचार और प्रसार, स्वभाषा का प्रचार और प्रसार, स्वदेश का प्रचार और प्रसार। ये 4 बातों को ऋषि दयानंद ने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दिया था। और वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए वो कूद पड़े थे। इस भारत भर में भ्रमण करते हुए जो कुरीतियों से बिल्कुल पटा पड़ा था, लोग सत्य को छोड़कर असत की तरफ अग्रसर हो रहे थे। मिट्टी के खिलौने के ही लोग परमात्मा मानने लगे थे। ऐसी अवस्था में
ऋषि वरदेव दयानंद डंके की चोट इसी वैदिक संस्कृति को उजागर किया और दुनिया वालों के सामने उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि एक ही परंपरा हमारी है, वो है वैदिक परंपरा। वेद के आचरण के बिना मानव जीवन का सफल होना संभव नहीं है। वेद पर आचरण करना ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है। और हमारे जितने ऋषि मुनिगण आए उन्होंने भी हमें बैक टू वेदास बोला है, किसी और ग्रंथ का नाम नहीं लिया। किसी ने ये नहीं बताया कि गीता के तरफ लौटो, रामायण महाभारत के तरफ लौटो, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। अगर ऋषि मुनियों ने कहा है तो बैक टू वेदास बताया है कि वेदों के तरफ लौटो। आखिर वेद में है ही क्या जो वेदों के तरफ लौटने की बात की है हमारे ऋषियों ने? तो हमें ये जानना पड़ेगा। वेद को हम जान जाएंगे तो वैदिक संस्कृति को भी जानना जरूरी हो जाएगा या जानना आसान हो जाएगा। वेद है ईश्वरीय ज्ञान। यथे मम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। आज सुबह मैं अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया, एक लेख लिखा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दी कि संपूर्ण विश्व के आंगन में ये मानव की उत्पत्ति है। उत्पत्तिकर्ता ने समग्र मानव मात्र को एक ही तरीके से उत्पन्न किया है। ये नहीं कि परमात्मा हिंदुओं को अलग तरीके से बनाया, हिंदुओं को पंचतत्व से बनाया, या मुसलमानों को किसी और चीज से बनाया, या ईसाइयों को किसी और चीज से बनाया। ऐसा नहीं है। तो ऐसा करने से परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता है। यही कारण बना कि वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने सारा उपदेश मानव मात्र के लिए बताया है। यथे मम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हमारे यहाँ पर ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैनी है, ना कोई बौद्धिस्ट है। सब मानव बतलाया गया है और मानव मात्र के लिए परमपिता परमात्मा का ये उपदेश है, जिसमें दो प्रकार की बातें हैं, आदेश और निषेध। आदेश के माने हुक्म करना और निषेध के माने उसके नजदीक न जाना। अब यहां सवाल आएगा कि जो व्यक्ति जिस काम को करता है वो तो उसको हुक्म समझकर, आदेश समझकर करता है, पर परमात्मा का उपदेश है नहीं नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसा जो चोरी करता है या पिक पॉकेट करता है बस में, गाड़ी में, सफर में, तो जेब कतरा, जेब जब मान लेता है तो वो खुश होता है, प्रसन्न होता है और वो समझता है कि हमारा यही काम है। परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को उसने तिलांजलि दिया और उसको पुशिंग करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि जेब में हाथ डालने से पहले जबकि वो दूसरे के जेब में हाथ डालना चाहा, उसी समय ही उसके दिल में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराया परमात्मा ने। और भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने वाला परमात्मा है और ना तो वो हिंदुओं के लिए है, ना मुसलमानों के लिए है, ना ईसाइयों के लिए है, ना जैनियों के लिए, ना बौद्धिस्टों के लिए और ना आर्य समाजियों के लिए। जो कोई भी गलत काम करता है उस गलत काम से रोकने के लिए परमपिता परमात्मा भय, लज्जा और शंका ये तीनों उत्पन्न करा देते हैं। ये वेद
वैदिक संस्कृति में ये मोटी मोटी जो बातें हैं, अगर मानव कहलाने वाले इन मोटी मोटी बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कहीं पर धोखा नहीं खाएगा, धोखा नहीं होगा उससे। छोटी छोटी बातों को मानव जीवन में क्या चाहिए, मानव जीवन में उपयोगिता क्या है, ये सारा उपदेश परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मानव मात्र के लिए दिया है। परमात्मा का उपदेश कोई वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। इसलिए जो गलत काम करता है, चाहे वो पॉकेट मारी करे या किसी तरीके से कोई भी गलत काम करेगा, जैसा उदाहरण के रूप में समझिए कि हम जो गृहस्थी लोग हैं, पिता वर्ग के लोग हैं, तो अपने बच्चों को गलत काम करने देते हैं या रोकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम गलत काम करने देते हैं, बच्चों को गलत काम करने से रोकते हैं, उनको समझाया जाता है कि बेटा ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि। ठीक यहाँ पर यही प्रमाण है कि जब ये इंसान, जब ये मानव कहलाने वाला कोई गलत काम करने चलता है, करने के लिए मन बनाता है, क्योंकि काम को अंजाम देने से पहले भावना तो मन में आती है। तो मन में जब भावना आई तो आप उस काम को अंजाम देने के लिए जाएंगे, भावना मन में और शरीर से उसको अंजाम देना। तो शरीर से अंजाम देंगे हम, पहले मन में बना लेंगे तब। मैं जौकतपुर कोई बोलेगा? जब मन में हम बना लेते हैं कि ये काम हमें करना है, तो उसके बाद हम अंजाम देते हैं। और जब हम मन में ये ठान लेते हैं कि ये, चाहे वो गलत और सही नहीं समझा जाता, वो काम वो उसको सही समझ करके करता है, लेकिन परमात्मा उसको रोकते हैं कि भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देता है, अपने आप डर, मन में भय होता है कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं पकड़े ना जाए, आदि 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 आदि। पहले भय होता है उसके दिल में, चाहे वो कोई हिंदू गलत काम करेगा तो भी भय उसके दिल में, कोई मुसलमान गलत काम करेगा तो उसके दिल में भी भय है, कोई ईसाई गलत काम करेगा तो उसके दिल में भी भय है, कोई जैनी बोधी, कोई भी मानव कहलाने वाला कोई भी गलत काम करेगा तो उसके दिल में भय है। जब ये सब के लिए बराबर है तो फिर ये मानव समाज को बांटा कौन, किसने बांटा? वेद इसी को रोकता है। वेद कहता है कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये दोष लगेगा परमात्मा पर। जब यहाँ मानव मात्र के लिए ये उपदेश आया है कि मानव मात्र के लिए ये चरितार्थ हम कर रहे हैं, जब कोई गलत काम हम मन में बना लेते हैं, करने के लिए मन में ठान लेते हैं, उसी समय ही मन को रोका जा रहा है। और ये परमात्मा के तरफ से है। रोकने का काम किसी इंसान के द्वारा ये काम किया जाना, करवाना संभव नहीं होगा, और किसी वर्ग इंसान के लिए भी नहीं होगा। चाहे हिंदू करेगा उसके दिल में भी भय है, कोई मुसलमान करेगा तो उसके दिल में भी भय है। तो फिर ये अल्लाह ने इंसान बनाया, ये क्यों और कैसे हो रहा है? अगर अल्लाह इंसान बनाते होते, समझिएगा बात, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, इसको जरा दिमाग में जगह बनाइए। अगर अल्लाह ने इंसान बनाया तो अल्लाह तो केवल मुसलमानों के दिल में भय कराते। अल्लाह क्यों चाहेंगे कि हाँ काफिरों के, हिंदुओं के दिल में भी डर हो? अल्लाह नहीं चाहेगा, क्योंकि अल्लाह के पास पक्षपात है और परमात्मा के पास पक्षपात नहीं है। परमात्मा में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं। यही कारण बना वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने यही बताया है कि ऐ मानव कहलाने वालों, परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी स्तुति न करो। अब स्तुति का अर्थ को जब हम ढूंढने लगते हैं तो जो हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री किया है उनसे जब हम पूछेंगे स्तुति के माने क्या है,
तो वो कहेंगे स्तुति के माने प्रशंसा। पर ऋषिवर देव दयानंद वैदिक संस्कृति के साथ हमें जोड़ते हुए ये बतला रहे हैं कि स्तुति के माने प्रशंसा नहीं है। बोले फिर क्या है? तो ऋषि कह रहे हैं कि स्तुति के मानी है जो गुण जिसमें है उन गुणों का वर्णन करना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक आदमी किसी से उधार मांगने के लिए चला गया, लेकिन उसके पड़ोस में एक है कि वो ये जानता है कि उधार लेगा तो ये देगा नहीं। जो उधार मांगने के लिए गया उसके साथ एक आदमी था कि अरे आप इनसे उधार मांग रहे हो, ये तो बहुत दानी है, ये तो कोई मांगने के लिए आता है तिजोरी खोल देता है कि ले जाओ। तो इसके नाम प्रशंसा नहीं होगा, इसके नाम ऋषि दयानंद कह रहे इसी का वो चापलूसी कहा जाएगा। तो फिर स्तुति क्या हुआ? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं स्तुति के माने जो गुण जिसमें है उन गुणों का बखान करना, उन गुणों का वर्णन करना। और परमात्मा में गुण ही गुण है, परमात्मा में अवगुण नहीं है। जब परमात्मा में अवगुण नहीं है, यही कारण बना कि ऋषि दयानंद बतला रहे हैं कि वैदिक संस्कृति यही है कि परमात्मा के अंदर में अवगुण न होने के कारण उसमें गुण ही गुण है, उन गुणों का बखान करने का नाम ही स्तुति कहलाती है, परमात्मा में अवगुण नहीं। तो मानव मात्र को ऋषि व देव दयानंद ने इस वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ा है। ये बिल्कुल प्राथमिक स्टेज की बात है, प्राइमरी स्तर की बात है कि इसको जानना, इस पर अमल करना, ये है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े बगैर मानव जीवन का कल्याण होना संभव नहीं होगा। मानव अगर अपनी सफलता चाहता है, अपना जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाना चाहता है, तो ये जो प्राइमरी स्टेज की जितने भी बातें हैं उन सब चीजों को जानना और उन पे अमल करना, ये मानव के लिए परम कर्तव्य है। अब मानव के लिए परम कर्तव्य है, यहाँ मानव मात्र की बात आ रही है, ना हिंदू ना मुसलमान, न कोई, केवल मानव। अब मानव के लिए इसलिए आया है कि एक मानव को छोड़कर ये सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ कि वो परमात्मा की स्तुति करे। परमात्मा की स्तुति करने के लिए और किसी अन्य प्राणियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ये मानव को प्राप्त हुआ है। तो मानव को ये प्राप्त होने के कारण ही हमारा नाम उत्कृष्ट पड़ा, अफजल पड़ा, अफजलुल मखलूकात बताया गया है। अफजलुल मखलूकात के मानी होता है उत्कृष्ट प्राणी। तो मानव उत्कृष्ट क्यों हुआ? कि मानव के गुणों से मानव उत्कृष्ट हुआ, और ये गुणों को धारण करना ये वैदिक संस्कृति है। इसीलिए वेद में दो प्रकार के आदेश आए हैं, एक आदेश है और एक निषेध है। निषेध के माने उसके नजदीक भी न जाना, उस काम को न करना, मन में भी नहीं लाना। अगर मन में लाएंगे तो फिर मन में भय लज्जा शंका उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए मन में भी नहीं लाना, किसी प्रकार की कोई भी गलत बातों को अपने मन में सोचना नहीं। ये है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के साथ जब तक मानव जुड़ेगा नहीं तो मानव अपना जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। मानव जीवन का कल्याण तब है जब वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ जाए, वैदिक संस्कृति को जान जाए, वैदिक संस्कृति को समझ जाए, वैदिक परंपरा को अपने जीवन में उतारे, वैदिक परंपरा के साथ अपना संपर्क और संबंध जोड़े, तभी बात बनेगी। मानव जीवन को, मानव तो सुनने के लिए तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन मानव के ऊपर जो दायित्व है, मानव के ऊपर जो कर्तव्य है, जो परमात्मा का दिया हुआ है, अगर ये मानव उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि धर्मे नुना पशु भी समाना।
कि अगर वो इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देता है, तो उस मानव में और पशु में कोई अंतर भेद नहीं है। तो मानव को मानव बनने के लिए ये सारा दायित्व मानव के लिए है। अगर मानव उन दायित्व का निर्वहन नहीं करता, उस दायित्व का पालन नहीं करता, उसके अनुसार अपना जीवन को नहीं चलाता, तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। केवल हाथ पांव आंख कान नाक रखने से ये मानव नहीं कहलाएगा। मानव एक दायित्व का नाम है, दायित्व परायण का नाम है, दायित्व का पालन करने वाले का नाम है मानव। ये है वैदिक संस्कृति, ये है वैदिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा से मानवता का बोध होता है, वैदिक परंपरा से मानवता का बोध होता है। और मानवता का बोध कैसे? कि आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशाम्ना समाचरेत। जो अपनी आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार ना लाना मन में। जो अपने को सही लगे तो दूसरे को भी सही लगना है। हमें कोई गाली दे तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो क्या हमारे लिए कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी दूसरे को गाली न दें? बस यही है मानवता बोध। ये मानवता बोध अगर मानव में आ गया तो समझ लीजिए कि वैदिक संस्कृति के साथ वो जुड़ गया। इसीलिए वेद में आदेश और निषेध दो प्रकार की बातें हैं। आदेश के माने तदनुसार अपना जीवन को चलाना, और निषेध के माने उसके नजदीक मत जाना। तो ऋषि दयानंद इसीलिए अपने नियम को दर्शाते हुए, वैदिक संस्कृति को उजागर करते हुए बतला रहे हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना हम सबका परम धर्म है। साधारण धर्म नहीं है, परम धर्म है। तो इस परम धर्म को अगर हम ना निभाते, अगर नहीं निभाते हैं, तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। देखिए, धर्म तो एक साधारण धर्म नहीं बोला, यहाँ परम धर्म बताया है। परम धर्म है क्या? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का सुनना और सुनाना। लेकिन यहाँ वेद को तो लोगों ने तिलांजलि दे रखा है, वेद को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और जो जानकार लोग हैं वो औरों को जानकारी देना भी नहीं चाहा। ये भी एक आफत है। सही पूछिए तो ये जानकार लोग अगर जानकारी देते होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता। मैं और विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। और ये दायित्व जिन लोगों पर ऋषि ने दिया, ऋषि ने ये दायित्व जिन लोगों पर दिया, उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इसलिए ऋषि दयानंद साफ शब्दों में लिख रहे हैं अपने आर्य समाज के नियम में कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब यहाँ परम धर्म आर्यों के लिए बतलाया है, लेकिन आर्य लोगों ने तो पल्ला झाड़ दिया। ये तो पता नहीं माननीय वीरेंद्र जी, आचार्य और वीरेंद्र पांडा जी ने हमारे युवा जनों को जोड़ा है, आर्य समाज के साथ जोड़ा है, वैदिक संस्कृति के साथ युवा लोगों को जोड़ा है। युवाओं के दिल और मस्तिष्क में इसी वैदिक भाव को देने के लिए रोजाना इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इसी प्रकार की ये दायित्व अगर रोजाना इसी तरीके से आपके देखा देखी और लोग भी करना शुरू कर दें, तो बतलाइए हम कहीं जाए या न जाए, लेकिन संपूर्ण उड़ीसा के अंदर में तो ये काम प्रचार हो सकता है। ओम पंडित जी। जी हाँ। और 5 ही मिनट बाकी है शायद। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक नहीं अपितु सब मिल करके इस दायित्व का निर्वहन करते हैं अगर, तो हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी ऋषि दयानंद ने हमें दी है, तभी हम आज ये कहला पाएंगे। तो युवा जनों के दिल और दिमाग में इन वैदिक विचारधारा को भरना, वैदिक विचारधारा को उनके मन मस्तिष्क तक पहुंचा देना, ये परम कर्तव्य मान करके
कि युवा आर्य समाज उड़ीसा के अंदर ये पीड़ा उठाया है, मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा, जितना भी प्रशंसा करूंगा, उतना ही कम और थोड़ा होगा। क्यों कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लोगों ने इसको करना नहीं चाहा, लोगों ने किया भी नहीं। अगर लोग करते होते, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं बार बार कि अगर लोग इस तरीके से जिम्मेदारी को निभाते होते तो बात कुछ और होती। ये तो युवा आर्य समाज उड़ीसा के माध्यम से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर मेरे पास प्रमाण है। भाई डॉक्टर तनवीर आलम जी एक विद्वान आदमी है, एक फिजिशियन है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये अगर इन्होंने जुड़ा, ये हमारे साथ जुड़े, तो ये उड़ीसा युवा आर्य समाज के माध्यम से जुड़े हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। भाई तनवीर आलम जी को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने माननीय कर्नल साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बार आए। तो ये जितने लोग जुड़ रहे हैं, ये युवा आर्य समाज की ओर से ही जुड़ रहे हैं। युवा आर्य समाज अपना दायित्व का निर्वहन करने लगे हैं। युवा आर्य समाज अपना दायित्व को समझने लगे हैं। युवा आर्य समाज अपने कर्तव्यों को समझ करके उन कर्तव्य परायण बनकर औरों को भी कर्तव्य परायण बनने के ये निमंत्रण दे रहे हैं। नित्य प्रति रोजाना शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो खैर, मैं ये थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। प्रकरण तो बड़ा लंबा है और मुझे भी बोलने की बीमारी है। मैं शुरू करता हूँ तो रुकने का नाम नहीं लेते, और हमारे श्रोतागण बैठ करके मेरे विचारों को सुन करके बोर भी नहीं होते। और मैं दावा के साथ जहाँ कार्यक्रम में जाता हूँ, वहाँ पर चुनौती दे करके जाता हूँ कि कार्यक्रम अगर विफल हो जाए तो उसकी जिम्मेदार मैं जब तक बोलूँगा तो हमारे ऑडियंस उठ नहीं सकते। इतना परमात्मा के ऊपर मेरा भरोसा है, और उसी बेस पर आप लोगों को भी पता भी नहीं लगा होगा कि समय समाप्त हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कार्यकर्ता अधिकारियों का और हमारे आचार्य गणों का। ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी महानुभावों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।